अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट होम रेमेडीज़। हमारी आज की वीडियो अल्सर यानी मैदे के ज़ख़म के हवाले से है। ये मैदे के साथ साथ आंतों के ज़ख़म और जिगर की सोजिश के लिए भी बेहद मुफीद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैदा खाने को हज़म करने और जरासीमों से बचाव में मदद के लिए एक तेज़ाबी मादा पैदा करता है। इस तेज़ाब से जिस्म के रेशों को बचाने के लिए मैदा बलगम की एक मोटी परत भी बनाता है। अगर बलगम की ये परत ख़त्म हो जाए या मौसर तरीके से काम करना बंद कर दे तो तेज़ाब मैदे के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे अल्सर का मसला हो जाता है। अक्सर नशावर अशिया का इस्तेमाल और ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने मैदे की बलगमी परत को ख़त्म करने का ज़रिया बनते हैं। अल्सर से बचने के लिए ज़रूरी है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए और मैदे को नुकसान पहुंचाने वाली ख़ुराक से इज्तनाब बरता जाए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कच्ची सब्ज़ियां और ताज़ा फल रोज़मर्रा मामूल में शामिल किए जाएं। अब हम आपको अल्सर के इलाज के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे। ये खालिस हर्बल नुस्खा है जो आपके मसले के हल में न सिर्फ मदद करता है बल्कि मैदे की दीगर तमाम तकालीफ का भी अजाला कर देता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको जिन अज्जा की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह से हैं। सौंफ 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, रसौंत 10 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, गोंद कीकर 15 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, अंसरोत 50 ग्राम, मगज़ नीम 50 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम यानी सब्ज़ इलायची। ये तमाम अज्जा आपको पंसार शॉप से बआसानी मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग या तो इनको ऑनलाइन स्टोर से ख़रीद सकते हैं या किसी इंडियन स्टोर से ये ख़रीदे जा सकते हैं। इन अज्जा में तरीका इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि तमाम अज्जा मुकर्ररा मिकदार में लें, कूट कर बारीक सफ़ूफ़ कर लें। यह सफ़ूफ़ कांच के साफ़ सुथरे खुश्क जार में महफूज कर लें और इसकी मिकदार खुराक कुछ इस तरह से है कि आपको 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। वैसे तो आप इसे 2 हफ्ते के इस्तेमाल करके इसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको मसला हो तो आप इसे मज़ीद 2 हफ्ते भी जारी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा होता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।